आज की क्लास में आप सीखेंगे हार्मोनिक मीन। इससे पहले मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। जब हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा टर्म्स हों जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हों तो उन टर्म्स के अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच वाली टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो ए बी सी, ये तीन टर्म्स हैं और ये तीनों टर्म्स किस में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तब हम बी को बोलेंगे कि बी क्या है? हार्मोनिक मीन है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए तीन टर्म्स ली हुई हैं। ये तीनों टर्म्स मेरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, 6, 4 और 3। तो यहाँ पे 4 क्या कहलाएगा? दैट इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 6 एंड 3। अगर दो टर्म्स दी हुई हो ए और बी और उसके बीच में हमें हार्मोनिक मीन निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी। ये फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन निकालने का। और वैसे सिंपल सी टर्म ये है कि कोई भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो उसमें तीन या तीन से ज़्यादा टर्म्स हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जितनी भी टर्म्स हैं दे विल बी ट्रीटेड एज हार्मोनिक मीन। राइट। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड सम्स। सबसे पहला सम दिया हुआ है कि इंसर्ट 3 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 2/11। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये दो टर्म्स दी हुई है, -2 और इसके बीच में हमें क्या तीन हार्मोनिक मीन डालने हैं, यानी कि H1, H2, H3, 2/11। तो ये हमारे तीन क्या है? हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन में क्या होता है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? इनका रिवर्स किस में होता है? एपी में होता है, यानी कि दिस डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1। अब इसको आप रिवर्स करके लिख लो तो ये क्या बन जाएगा? -1/2, फिर 1/H1, 1/H2, 1/H3, 11/2। तो ये सारी टर्म्स हमारी किस में होंगी? दीज टर्म्स आर इन एपी। कितनी टर्म्स दी हुई हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि T5। और आपको Tn का फार्मूला मैंने बहुत बार बताया है, फिर मैं एक बार लिख देता हूँ। Tn होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू में d। तो ये हमारी कौन सी टर्म दी हुई है? फिफ्थ टर्म। तो T5 किसके बराबर है? 11/2 के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? d को कैलकुलेट करेंगे। और a क्या है हमारा? a है हमारा -1/2। तो यहाँ से T5 किसके बराबर हो जाएगा? T5 इक्वल टू ये होगा हमारा a प्लस n-1, यानी कि 5-1 इंटू में d, यानी कि दैट इज इक्वल a प्लस 4d। तो T5 किसके बराबर दिया हुआ है? 11/2। तो यहाँ से आप लिख दोगे 11/2 इक्वल टू a किसके बराबर है? -1/2 और प्लस में 4d। अब -1/2 को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? 11/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4d। तो ये कितना आ गया? यहाँ से 2 एलसीएम, 11 प्लस 1 इक्वल टू 4d। तो 4d हमारा हो गया ये 12, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6। तो d किसके बराबर आ गया? d आ गया हमारा 6/4। अब d आ गया हमारा 6/4, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो d हमारा क्या आ गया? 3/2। तो अब हमें क्या निकालना है? H1 निकालना है, फिर H2 निकालना है, फिर H3 निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। अब 1/H1 किसके बराबर होगा? 1/H1 किसके बराबर होगा? दिस, यानी कि -1/2 प्लस में d, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 -1 प्लस में 3, दैट इज इक्वल टू 2/2, यानी कि इक्वल टू 1। तो H1 हमारा क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 1। इसको रिवर्स करना है, ये ध्यान रखना है आपने। क्या करना है? इसको रिवर्स करना है। अब 1/H2 किसके बराबर होगा? निकालो। 1/H2 किसके बराबर होगा? ये हमारी कौन सी थी? ये वाली टर्म थी। तो इसमें क्या करेंगे हम? d ऐड कर देंगे,
यानी कि 1/h1 प्लस में d। तो 1/h1 किसके बराबर आया, 1 के बराबर, और d किसके बराबर आया, 3/2। तो इसको क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे। अब इसको टोटल करो, कितना हो गया ये 2, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5/2। तो h2 किसके बराबर आया, 5/2। तो h2 किसके बराबर हो जाएगा, 2/5। तो h2 हो गया हमारा 2/5। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, h3 निकालेंगे। अब h3 में क्या डालना है, दैट इज इक्वल टू 1/h3 इक्वल टू 1/h2 प्लस में d। तो 1/h2 किसके बराबर है, 5/2, और प्लस में 2। 1/h2 किसके बराबर है, 5/2, और d कितना है, 3/2, 3/2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये आ गया 8/2, यानी कि दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि 1/h3 आया 4 के बराबर। तो h3 हो गया हमारा 1/4। तो राइट आंसर्स क्या हो गए हमारे, सबसे पहले h1 1, उसके बाद 2/5, और उसके बाद 1/4। दिस इज द आंसर। तो अब हमें क्या करना है, 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं -1/2 और 1/13 के बीच में। तो हम लिखेंगे -1/2, h1, h2, h3, h4, फिर लिखेंगे 1/13। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, ये सारे किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहता है कि इनका रिवर्स एपी में होता है। तो इसको हम दोबारा लिख लेंगे, -2, 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/h4, 13। तो यहाँ से ये सारी की सारी टर्म्स किस में होंगी, एपी में होगी। तो यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है -2, और T6 दिया हुआ है 13 के बराबर, राइट। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 13 के बराबर दिया हुआ है। अब हम Tn का फार्मूला लगाएंगे, तो T6 किसके बराबर होगा, T6 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। T6 किसके बराबर है, 13 के बराबर, a किसके बराबर है, -2, 6 - 5 क्या हो गया, 5, और ये आ गया d। तो यहाँ से 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 15 इक्वल टू 5d। तो d किसके बराबर आ गया, 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 3। किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। d हमारा किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। अब हम क्या निकालेंगे, 1/h1। तो यहां से हम निकालते हैं 1/h1। 1/h1 किसके बराबर होगा, a प्लस d। तो a किसके बराबर है, -2, और ये प्लस के 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो h1 क्या होगा, 1 को रिवर्स करोगे तो भी 1 ही आएगा। अब हम निकालेंगे 1/h2। 1/h2 क्या होगा, 1/h1 किसके बराबर है, 1, और प्लस में 3 उसमें ऐड कर देंगे दैट इज इक्वल टू 4। तो h2 हो जाएगा हमारा 1/4। h2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/4। फिर यहाँ से निकालेंगे 1/h3। अब 1/h2 किसके बराबर आया था, 4 के बराबर, 4 में 3 ऐड कर देंगे दैट इज इक्वल टू 7। तो h3 हो जाएगा 1/7 के बराबर। उसके 1/h4 निकालेंगे, ये किसके बराबर है, 7, 7 + 3 किसके बराबर हो गया, 10। तो h4 हो गया हमारा 1/10। इस तरह से हम सारे के सारे हार्मोनिक मीन अपने निकाल लेंगे। पहला हमारा आंसर आया 1, दूसरा आया 1/4, तीसरा आया 1/7, और फोर्थ आया 1/10। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है और आपको समझ आ रहा है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप कमेंट भी ज़रूर कर दें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में ज़रूर लिख दें। थैंक यू।